मतलब ये बहुत कॉमनली इट इज हैपनिंग राइट नाउ डेज कि जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आता है ना, दो प्रकार के थॉट आते हैं। एक, तुमने बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है, अब क्या पढूं, फिर भी डर लगता है। दूसरा, यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, तो भी डर लगता है। तीसरा, आप सडनली आपको लगता है कि आप सब भूल रहे हो। ठीक है, तो इन सभी के लिए मैं इसलिए बोला ना कि आपको, जैसे अगर मैं पूरा रिवीजन अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करता तो बहुत पैनिक सिचुएशन होती। आप इस हफ्ते मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। आपको क्या लगता कि रिवीजन हुआ नहीं, मैं कैसे पेपर लिखूं, या कैसे जो मैं कहने जा रहा था वो कैसे फॉलो करूं। इसीलिए मैंने इस वीक के लिए आपको टास्क क्या दिया है, इस वीक वी आर गोइंग टू रिवाइज एग्जॉस्टिवली ऑफ ऑल थ्री सब्जेक्ट्स। एनसीईआरटी केमिस्ट्री घोट डालना है। इसलिए आज हम लोग शाम को 20 मिनट में तुम जब बोलोगे ना, तो लोगों को समझ में आएगा कि उन्हें क्या क्या भूल रहा है। ठीक है, तो डेली हम लोग ऐसा 20, 5, 10 मिनट रैपिड फायर केमिस्ट्री, रैपिड फायर फिजिक्स ऐसा करेंगे ना, तो तुम्हें सब आता है ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। बट सिंस एक एक डोमेन बन चुका है, उस डोमेन में हम लोगों को ये दिखता है कि कुछ आ नहीं रहा है, भूल रहा है। उससे बचने का यही तरीका है, आप उसको रैपिड फायर राउंड में ले आओ जल्दी जल्दी। तो उसे करेंगे तो तुम्हारा इस हफ्ते में रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। इस हफ्ते जितना जम करके थियरी रिवाइज कर सकते हो करो। ये काम हम अगले हफ्ते नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ये पोस्टपोन कर दूं अगले हफ्ते के लिए ना, ट्रस्ट में सभी लोग पैनिक हो जाएंगे। इस हफ्ते जम के रिवीजन करो। लेकिन इस हफ्ते के बाद अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि मुझे ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे इसमें 2-3 बच्चों को अभी मैं अपने साथ उनको दिन भर बिठाने वाला हूँ। मतलब हमारा उनके साथ सेटिंग हो चुका है। वो मेरे घर पे या मैं उनके घर पे कैसे भी सेटिंग करेंगे, वो पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। तो आई विल इंश्योर कि मैं हर 10 मिनट उनसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उनको रियलाइज होगा कि वो याद है या नहीं याद है, तो नहीं याद हो तो याद हो जाएगा। जैसे मैं एक लड़की का बिना नाम लिए बता रहा हूँ, मैंने उसे कल बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जब मैं उसे बोल रहा था तो उसका मुंह इतना बड़ा खुला था, इतना बड़ा चैप्टर्स 1 घंटे में, हेलो अंकल कैसे होगा। लेकिन मैं उससे मिला और आई थिंक हमारा डील था 10:30 तक, तुम बताना 10:30 तक सी एक्सप्लेन भी 99%। और जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसमें उसको कहना था कि उसे कुछ याद नहीं, और उसका कहना यह था कि वो कुछ याद कर भी नहीं सकती। मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं उसके साथ आधा घंटे गप्पे मारा, बातचीत किया, तो मुझे पता चला और उसे भी पता चला कि हाँ याद नहीं है। और उसे ये लग रहा था कि शायद वो अकेली बुद्धू है जिसे याद नहीं है। लेकिन अभी तुमने बोला है ना, तो उसको काफी उम्मीद हुई होगी। क्यों लड़की, कि सभी लोग गजनी होते हैं इस टाइम पे, इट्स अ सीजन, सब लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, इट्स वेरी कॉमन फिनोमेना। हर साल सभी बच्चे ऐसा करते हैं। तुम्हें याद है वो बच्चा ओम कोटवाल, रात को 12 बजे, कल जिसका एडवांस है, बोल रहा है कि सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो समझ रहे हैं, ये एक सीजन है। तुम्हें क्या लगता है, मैं 15 मिनट बात करके उसको तीनों सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन करा दिया था? ये अपने दिमाग में एक युद्ध, एक द्वंद चल रहा होता है कि आ, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। जिस समय मैं बुरा हूं ये जीत जाता है, सारी अच्छाई सिमट जाती है। जैसे अमेरिका में शायद प्रेसिडेंट इलेक्शन भी ऐसे होता है कि किसी स्टेट में अगर कोई बंदा ज्यादा मिल गया उसे, तो जितने भी अपोजिशन वाले हैं वो सब नल एंड वाइट हो जाते हैं, सारी सीट्स उनको ट्रांसफर हो जाती है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि द मोमेंट बैड पार्ट इज टेकिंग ओवर ना, द गुड पार्ट इज नॉट अ 49-51 टाइप, दे आर वैनिस्ड। तो आप किसी एक बंदे से बात करो, किसी एक टीचर से बात करो, आपका पेरेंट भी हो सकता है जो आपको जज ना करे, यू हैव टू जज इट वेरी केयरफुली। उससे बात करो, और वो 2-5 मिनट बात करके ही और सी मस्ट हैव आइडिया कि तुम्हें कैसे वो बैड को पीछे और गुड को ऊपर। गुड तो बहुत सारा है ना तुम में यार, बैड तो मोमेंटरी कुछ टाइम के लिए आता है, इम्पल्स है, इट्स अ टेस्ट। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल कॉमन है, मेरे लिए नया नहीं है, इट हैपेंस वेरी कॉमनली। और तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है,
मैं बिना नाम लिए बता रहा हूँ, जिस बच्चे का 290 नंबर आता है 300 में, जो बच्चा है कि मचा के रखेगा, टॉप 100 में आएगा, आज सुबह ही 11 बजे उसने मुझे फोन किया और काफी चिंतित अवस्था में था, जैसे तुम बता रहे। तो अभी तुम सोच, मुझे आई एम प्रीटी श्योर को उसको आज पेपर लिख दिया जाए, दे दिया जाए तो फुल मारेगा। वो भी चिंतित है। इट्स अ सीजन, इसको एंग्जाइटी बोलते हैं। दूल्हा चाहे मोदी हो, चाहे कोई नॉर्मल सिटीजन हो, वो खुश होता है, एंग्जाइटी भी होता है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ सीजन, इट्स अ डे। तुम कितना भी लोडेड हो, ये तुम्हारे साथ होगा ही होगा। गर्म पानी में तुम्हें गर्म लगेगा, ठंडा पानी में ठंडा लगेगा। इट डजेंट मैटर तुम कितने तंदुरुस्त हो, कितने वेल्दी हो, कितने हेल्दी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो तुम्हारा रिएक्शन है, ये एक कॉमन अच्छे बच्चों वाला रिएक्शन है। सो एंजॉय इट। कल 2 साल बाद तुमसे लोग पूछेंगे तो तुम्हारे पास एक अच्छा जवाब तो होगा, हाँ भाई ये होता है। समझा? तो आज हम इस पर काम करेंगे, डोंट वरी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इट्स वेरी कॉमन। बस ये हफ्ते में आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए। पेपर तो डेली लिख ही रहे हैं हम लोग। पेपर इस बार 3 पेपर एनटीए का सैंपल पेपर लिखेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसमें आइडेंटिफाई करो कि कोई बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स हैं टफ वाले। तो अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाए तो मुझे नंबर शेयर करना। एंड 3 पेपर मैंने आपको बताया था कि अपने अपने मॉक ले लो और ग्रुप में डाल दो। मैं 2-3 लोगों ने मुझे भेजा है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। डेली पेपर लिखो, रिवीजन जम के करो। तुमसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ, हम लोग मिलकर रिवीजन करें। ठीक है? इस हफ्ते तक अपना पूरा, मतलब सैटरडे की नाइट में अगर तुमसे कोई कुछ भी पूछे, तुम्हारे पास सब कुछ रेडी है। ये हफ्ते में अगर तुमने ऐसा कर दिया, लिख के देता हूं 99 पॉइंट एनीथिंग यू कैन चूज। और फर्स्ट मेंस अपना काम हो गया, सेकेंड मेंस ऑनवर्ड अपने को देना ही नहीं है, विल फोकस ऑन एडवांस। ओके, चलो अभी कमिंग टू द बिजनेस। क्या ये